Hello बच्चों, let's see the question. The question says, on reaction with dilute H2SO4, which of the following salt will give out a gas that turns an acidified dichromate paper green? Option A sodium chromate, sodium carbonate. Option B Na2S sodium sulfide. Option C ZnSO3. Option D FeS. तो हमें ये बताना है कि इन किन कंपाउंड में से निकलने वाली गैस डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन कर देगी. So first of all, we will write down the key concept. When dichromate undergo reduction, it turns green. जब हम डाइक्रोमेट आयन को Cr2O7-2 को एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो ये रिडक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cr+3 में. और Cr+3 का कलर ही कैसा होता है, ग्रीन होता है. अगर डाइक्रोमेट आयन खुद को रिड्यूस करता है तो सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा. तो जनरली जो H2S गैस होती है उसमें सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर में, और जो SO2 गैस होती है वो भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाती है, SO4-2. तो ये दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं. और जब इनके साथ में डाइक्रोमेट होगा तो वो रिडक्शन करेगा जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा. अब हमें ये चेक करना है कि किन कंपाउंड के केस में हमें H2S गैस मिलती है या SO2 गैस मिलती है. जैसे हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट. जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम करवाते हैं तो यहां से हमें मिलता है Na2SO4 प्लस CO2 गैस प्लस वाटर. Now CO2 do not undergo oxidation, hence it do not turn Cr2O7-2 paper ग्रीन. ठीक है, ये पेपर को ग्रीन नहीं करेगी. नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम सल्फाइड. तो जब Na2S की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ होती है तो वहां से हमें मिलता है that is Na2SO4 अगेन प्लस हमें मिलती है H2S गैस. नाउ H2S undergo oxidation and reduce Cr2O7 and make paper green. ठीक है, H2S खुद को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे कि Cr2O7 रिड्यूस करके Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा और पेपर आपका ग्रीन हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव जिंक सल्फाइड ZnSO3. इसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ होती है तो यहां से हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस H2O प्लस यहां से हमारे पास SO2 गैस रिलीज होती है. अब ये जो SO2 गैस यहां से रिलीज होती है ये ऑक्सीडेशन करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, SO4-2 में. ये खुद तो ऑक्सीडेशन करेगा और जो डाइक्रोमेट आयन है उसका ये क्या कर देगा, रिडक्शन. तो रिडक्शन करने पर हमारे पास ये जो आता है Cr+3 ये कैसा होता है, ग्रीन होता है.
तो इसका मतलब इसके पास भी कैपेसिटी होती है कि ये डाइक्रोमेट आयन का जो पेपर है उसको क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा। अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज FeS। तो FeS की रिएक्शन जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाएंगे तो वहां से हमें मिलेगा FeSO4 प्लस H2S गैस। और जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, H2S गैस खुद को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगी और जो डाइक्रोमेट आयन है उसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा Cr+3 में, अगेन जिसका कलर कैसा है, ग्रीन है। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट कंपाउंड था सिर्फ उस कंपाउंड में CO2 गैस निकलती है जो कि डाइक्रोमेट को रिड्यूस नहीं कर पाती। बाकी Na2S, ZnSO3 और FeS तीनों केस में हमारे पास जो गैस निकलती है वो डाइक्रोमेट को रिड्यूस करके ग्रीन कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, Na2S, ZnSO3 and FeS. Hope you understood it well. Best of luck.